गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूइंग्स और कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको अकाउंटिंग रेशियो, इसको रेशियो एनालिसिस भी बोलते हैं और क्वेश्चन नंबर 72 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पर अपलोड है। और आज ये क्वेश्चन कराएंगे डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कराना है ना, ठीक है। रेशियो है हमारा डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ठीक है। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज इक्वल टू क्या रेशियो होता है अक्षिता? वेल डन, डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहां पे क्या है, डेब्ट पहले दिया है तो डेब्ट क्लिक ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो मेथड है, वो दोनों लिखता हूं। पहले अगर मैं डेब्ट की बात करता हूं तो डेब्ट तो सबको पता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट आते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट या लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी कह सकते हैं इसको। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, इसके दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारा एसेट्स अप्रोच को लेके चलते हैं। अगर हम एसेट्स अप्रोच को लेके चलते हैं तो लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। और ये तो आपको पता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को घटा दें तो वर्किंग कैपिटल आती है। एक आती है हमारी लायबिलिटी अप्रोच। तो लायबिलिटी अप्रोच को अगर लेके चलते हैं तो लिखते हैं शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इस तरीके से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमारे पास जो दो मेथड होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो मेथड होते हैं। एक होता है एसेट्स अप्रोच, एक होती है हमारी लायबिलिटी अप्रोच। तो एसेट्स अप्रोच में निकालने का तरीका होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या एक तरीका ये भी कह सकते हैं कि नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अगर हम लायबिलिटी अप्रोच को लेके चलते हैं तो शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट में डिवेंचर्स आते हैं और शेयर होल्डर फंड्स में आते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इस तरीके से हम कैपिटल एम्प्लॉयड हम इजीली निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। और डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो का फार्मूला बहुत आसान है, डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर। तो एक क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 जो आपको समझा देगा। ये तो फार्मूले थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 73 देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 87 लाख। यार क्वेश्चन में दे ही रखा है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड 87 लाख, ये तो दे ही रखा है हमको क्वेश्चन में। अब आप एक चीज और देखें, इसके अलावा दे रखे हैं इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, कैपिटल रिजर्व या और सरप्लस, बैलेंसिंग स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इतनी सारी चीजों को आप देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो आपके मतलब की वो चीज ले लो। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के दो तरीके हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है। दूसरा हमें क्या चाहिए, डेब्ट। क्या चाहिए हमें, डेब्ट चाहिए। तो डेब्ट कितने क्या है, डेब्ट में आएंगे डिबेंचर। डिबेंचर कितने के हमारे 36 लाख के। डिबेंचर्स कितने के हैं हमारे, डिबेंचर्स दे रखे हैं 36 लाख। तो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का इजिकल टू हो जाएगा डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेब्ट कितने हमारे 87 लाख, सॉरी डेब्ट तो हमारे 36 लाख के हैं अपॉन 87। तो देखो कितना आ रहा है रेशियो, 0.41:1, यही आ रहा है 0.41:1। अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें दे रखी थी, कंफ्यूजन करने के लिए है वो सारी चीजें। और आप वैसे फाइंड आउट करना चाहें कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला 87,
तो ऐसे भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, पर वो लेंथी करने की जरूरत क्या है, हमें जब सब कुछ दे रखा है तो हम क्यों पंगा करें। बट अगर आपको क्वेश्चन में ये कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होता 87 लाख, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ता। फाइंड आउट करने के लिए फिर आपको बैलेंस शीट्स का जो फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियोस में, उसके हिसाब से चलोगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और कराते हैं, 74 ले लो, क्वेश्चन नंबर 74 में देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। 9% डिबेंचर दे रखे हैं 2 लाख के, 8% पब्लिक डिपॉजिट, ये भी 5 लाख के, ये भी लॉन्ग टर्म ही हो गए आपके। लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखे हैं 2 लाख, तो ये सब ऐड कर दो। डेप्ट में क्या क्या ऐड कर दोगे, डेप्ट में क्या क्या चीज आ जाएंगी बताओ फटाफट। 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स कितने, 2 लाख के, और फिर क्या दिया हुआ है, 8% पब्लिक डिपॉजिट, ये कितना है, 5 लाख, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है कितना, 2 लाख। तो डेप्ट कितने आ गया हमारा, 9 लाख का क्या आ गया हमारा डेप्ट। समझ में आ गया यहां तक, क्लियर है। अब आपको देखो, आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या कहता है, एक शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका बहुत आसान है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है हमारा शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट तो 9 लाख है ही, और शेयर होल्डर फंड्स में क्या आएंगे, शेयर होल्डर फंड शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू आएगा इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कितना है, 8 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख, तो कितना हो गया, 13 लाख। तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स कितना आ गया हमारा, 13 लाख, और लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है हमारा, 9 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 13 लाख प्लस 9 लाख, कितना, 22 लाख। और हमारा डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेप्ट कितना है हमारा, 9 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 22 लाख। बताओ कितना आएगा आंसर, 0.41। ये भी सेम ही आ रहा है, कैलकुलेट कर लो, सेक्शन यही आ रहा है, 1:1, यही आंसर है। इसका भी आंसर सेम ही आ रहा है, इत्तेफाक है। क्लियर है। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है, और कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। और वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक भी कर दो। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।